जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, ग्रंथराज प्रवचन सार जी में एक कारिका आती है। आचार्य कुंद भगवान जी ने उस कारिका को लिखा है। गुरुदेव कहते हैं, आगम हीणो समणो नेवप्पाणम पणम बियाणादि, अविजानंतो अथे खवेदि कम्माणि किद बिखो। गाथा है। गाथे में गुरुदेव कुंद भगवान जी कह रहे हैं, आगम हीणो समणो, एक ऐसा मुनि है या फिर एक ऐसा जीव है या फिर एक ऐसा पंडित है या ज्ञानी है, एक ऐसा गृहस्थ है, एक कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो भगवान जी के सामने तो खड़ा है। जैसे हम आप सब मंदिर जी के सामने तो खड़े हैं, लेकिन आगम हीणो, आगम से हीन है। आगम हीणो समणो नेवप्पाणम, नहीं जान सकता अप्पाणम, अपनी आत्मा को, परम वियाणादि, और पर को भी नहीं जान सकता। बिना आगम ग्रंथों के सहयोग के हम कैसे जान पाएंगे कि हम कौन हैं? हम कैसे जान पाएंगे कि सामने वाला कौन है, क्या है, कैसा है? अभी तो सिर्फ नाम और कुछ पद के कारण ही आपकी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। इसके अलावा अगर नाम हटा दें और पद हटा दें तो अपने आप को बताने में आपको पसीना आ जाएगा। तो दो ही चीज़ें आदमी जानता है। लेकिन कुंद भगवान जी कहते हैं, आगम हीणो समणो नेवप्पाणम पणम बियाणादि, ना अपने को जानता है ना पर को जान सकता है। अविजानंतो अट्ठे, और जो अर्थ को जानता ही नहीं है, अविजानंतो नहीं जानता है, अथे अर्थ को, खवेद कम्माणि किद बिखु, तो फिर वो कर्म का क्षय भी कैसे करेगा? कैसे उसके कर्म क्षय होंगे? महाराज रोज ही तो मंदिर आते हैं, मंदिर में बैठ के भगवान की पूजा कर ले, पूजा हो जाते घर चले जाते हैं। इससे बहुत कुछ नहीं होने वाला है। पहले इस गाथा को अपने दिमाग पे रखिएगा। आगम हीणो समणो, आगम हीणो समणो, आगम हीणो जीवो, आगम हीणो ज्ञानी, गृहस्थ, कुछ भी कह सकते हैं। अगर आगम ग्रंथ दिमाग में नहीं है, आप कुछ ज़्यादा कमाल कर नहीं सकते। आचार्य महाराज सुबह सुबह ठंडी का समय था, पूरा का पूरा मुनि संघ तेंदुखेड़ा में
ठंडी के निमित्त से एक आध महीने के प्रवास के लिए पहुंचा। मध्य प्रदेश में तेंदुखेड़ा एक जगह है, जबलपुर से करीब 80 किलोमीटर की फर्क पड़ता है। वहाँ पर पहुँचे, सुबह ठंड बहुत थी। गुरुदेव 7 बजे सुबह बाहर आकर के हॉल में आकर के बैठ गए। पूरा मुनि संघ 50 साधुओं का आकर के बैठा और अभी जंगल जाने में एक आध घंटे का समय था। एक आध घंटे का समय था तो आचार्य जी हम सबको उद्बोधन देने लगे। गुरुदेव कहते हैं, आप देखिए, गुरुदेव कहते हैं जीवन की शुरुआत, दिन की शुरुआत किस शब्द के साथ होती है बताओ। हम लोग सोचने लगे तो गुरुजी खुद कहते हैं किसी भी धर्म ध्यान की, किसी भी पूजा की, किसी भी साधना की, किसी भी भक्ति की पूर्व भूमिका जरूरी होती है। पूर्व भूमिका के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पूर्व भूमिका क्या है? हम लोग सो करके उठते हैं, हाथ जोड़ करके प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में हमारी पूर्व भूमिका शुरुआत की 4 पंक्तियों में तय कर दी जाती है। क्या तय कर दिया? भगवान, मैं आचार्य हूँ, मैं मुनि हूँ, मैं साधु हूँ, मैं उपाध्याय हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, लेकिन मेरी भूमिका क्या है? पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया। आप भूमिका देखिए, साधु है, साधु की भूमिका तय की जा रही है कि तुम पापी हो, ये पहले तय कर लो। तो आचार्य हाथ जोड़ करके पढ़ रहे हैं। एक व्रती भी हाथ जोड़ करके सबसे पहले अपने जीवन में जिंदगी की शुरुआत की पूर्व भूमिका तय करता है। अपने आप से कहता है, पापिष्ठेन, मैं पाप में स्थित हूँ। अहिंसा, सत्य, अचौर, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य मैं जानता तो हूँ, लेकिन पूरा प्रयोग में नहीं ला पाता। पूरी अहिंसा प्रयोग में नहीं ला पाते, ब्रह्मचर्य भी पूरा प्रयोग में नहीं आ पाता। अरे महाराज, आप तो शुद्ध ब्रह्मचारी हैं। तो आगम ग्रंथ बहुत कुछ कहते हैं बंधु। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, ऐशान स्वर्ग तक काय से प्रविचार होता है। उसके बाद शेषाह, स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचारा, इन 4 चीजों का प्रविचार आगम ग्रंथों में और बताया। किसी साधु ने किसी स्त्री का चेहरा देखने का त्याग तो कर दिया, काय से प्रविचार का त्याग तो कर दिया, लेकिन स्पर्श, रूप, शब्द, मनः प्रविचारा, स्पर्श के माध्यम से त्याग है महाराज। रूप के माध्यम से आंख तो जाती है, आंख जाती है तो कुछ दिख भी सकता है, दिख सकता है तो मन के अंदर विकार भी आ सकते हैं। तो रूप के माध्यम से, शब्द के माध्यम से और मन के माध्यम से किसी की हंसी सुन करके, किसी को मन में याद करके भी प्रविचार हो सकता है। ये बात गुरुजी हम लोगों को समझा रहे हैं और कहते हैं, आप जगत में धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित तो हैं, लेकिन ये जग आपसे कहेगा भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। आप अपने भावों की निर्मल सरिता को भी एक बार देख लीजिए। जो सामने आपके बैठा है उसको देख करके शब्द, रूप, मनः प्रविचारा का भाव तो नहीं आ रहा। आचार्य जी सीधी चोट मारते थे, कितना भी अच्छा साधु हो, कितना भी सफल साधु क्यों ना हो, गुरु का काम है उसमें खोट निकालना। गुरु खोट निकालता है और शिष्य सुधरा हुआ दिखने के बाद भी सुधरता चला जाता है। जैसे आप आंख से किसी सीधे लोहे की राड को देखें, लेकिन मशीन में डालें तो उसमें भी डिग्री वाइज थोड़ा बहुत फर्क दिखाई देता है।
बैडमिंटन के खिलाड़ी का अगर बैडमिंटन का वो जो रिंग है वो थोड़ा भी टेंट हो तो सीधे जाने वाली जो चिड़िया है वो इधर गिर सकती है, इधर गिर सकती है। सबसे पहली पूर्व भूमिका, आपकी भी पूर्व भूमिका। जब साधु को नहीं छोड़ रहे, आपको कैसे छोड़ देंगे? साधु के लिए कह रहे हैं अपने आप से बोलो पापिष्ठेन, तुम पापी हो। किस मामले में? पांचों व्रतों के मामले में तुम पापी हो। पहले खुद से बोला पापिष्ठेन। उसके बाद दूसरा विशेषण दे दिया दुरात्मना। मन कैसा है? अच्छा करते करते बुरा करने का भाव आ जाता है। अच्छा करते करते बगल वाले को देख करके कसाई के भाव पैदा हो जाते हैं। हम मेरे बगल में बैठ गई, यहाँ पे इसके अलावा कोई जगह नहीं थी, थोड़ा किनारे खिसको, कितना सटके बैठी है। मंदिर में बैठे थे, अक्षीण महालय रिद्धि के धारी ये मंदिर है, सबको जगह मिलती है, बस तुम्ही को जगह नहीं मिली। बैठने के बाद क्या चाहिए? एक रुमाल इस तरफ, एक रुमाल इस तरफ और जगह हो। हम बड़े घर के लोग हैं, हमारे अगल बगल में कोई ना बैठे, बैठ जाए तो कुड़कुड़, दुरात्मना। दूसरा विशेषण दिमाग में रख लीजिए, अपना भी रख लीजिए, मैं तो रखी हुआ हूं। तो पापिष्ठेन, दुरात्मना, जड़ दिया, जड़ बुद्धि है। भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में कोई भी पैदा हुआ हो वो वक्र बुद्धि वाला भी होता है और जड़ बुद्धि वाला भी होता है। एक तो समझाने पे जल्दी समझ में आता नहीं, जड़ बुद्धि है, और समझ में आ जाए तो उल्टा समझेगा, ये हमको डांट मार रहे हैं, समझा नहीं रहे हैं। हमेशा आप किसी भी चीज का उल्टा अर्थ लेते हैं, मैं भी लेता हूं कई चीजों में। वो तो अगल बगल वाले साधर्मी रहते हैं, समझा देते हैं तो वक्र बुद्धि सरल बुद्धि में परिवर्तित होने लगती है। लेकिन जीवन की कमजोरी है बंधुओं, कोई भी कितना भी अच्छा विद्वान क्यों ना हो, कितना भी अच्छा साधु क्यों ना हो, आचार्य क्यों ना हो, कितना भी अच्छा व्याख्याता क्यों ना हो, साधु होकर के भी कितना भी अच्छा व्याख्याता क्यों ना हो। महाराज आप तो बड़ा गजब का बोलते हैं। आचार्य जी से एक बार किसी ने कह दिया, ये महाराज तो बहुत ऊंचे हैं, बहुत गजब का बोलते हैं। आचार्य जी बोलते हैं, साधु के प्रवचन में मत जाना, साधु के भोजन में जाना। अगर भोजन में सरल है तो समझना कि साधु सरल है, और अगर भोजन में विकृत मिल गया, क्या फुल्की नहीं बनाई तुमने, कचौड़ी भी नहीं बनाई तुमने, हमारे लिए डोसा भी नहीं बनाया तुमने, हमारे लिए पनीर की सब्जी नहीं बनाई तुमने, ऐसा नहीं किया। अच्छे से अच्छे विद्वान और ज्ञानी साधुओं साधकों को उसकी शैली से मत नापिए, उसके भोजन में नापिए। अगर भोजन में ईमानदार निकल गया तो भी साधु सही में ईमानदार है, और अगर भोजन में बेईमान निकल गया, भोजन की बेईमानी कैसी है, इसके बिना हमारा नहीं बनता है। बता देते हैं पहले से, काजू करी होगी और 2 काजू की रोटी बनेगी तभी हम तुम्हारे मोहल्ले में आएंगे। महाराज हैं तो बहुत प्रभावक, लेकिन भोजन के मामले में 10 अपान कितने 0 भाई, 0 दे दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो बोल करके अपनी थाली की व्यवस्था कर दे 10 अपान 0। फिर आचार्य कहते हैं उसके बाद उसके प्रवचन की ताकत भी खत्म होती चली जाती है। तो कैसे हैं हम? पापिष्ठेन, दुरात्मना, जड़ दिया, वक्र बुद्धि भी है और जड़ बुद्धि भी है। उसके बाद रुकना नहीं, माया बिना, मायाचारी करने में एक्सपर्ट हैं। मंदिर में भी मायाचारी करने में एक्सपर्ट। कैसे एक्सपर्ट महाराज? आप सुबह 5:30 बजे मंदिर आए और मंदिर में कोई नहीं है, एक भी आदमी नहीं, माली भी ताला खोल करके पानी भरने के लिए चला गया है। आप अकेले भगवान के सामने खड़े हैं। अकेले भगवान के सामने खड़े पर क्या आप भक्ति ढंग से कर पाते हैं? कोई नहीं देख रहा, अरे हाँ ठीक है, भगवान है, बैठे हैं सो बैठे रहें। जब तक कोई नहीं है तब तक तुम भगवान की भक्ति अच्छे से
नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखना। क्यों? अरे कोई देखे नहीं रहो, इतनी अच्छी साड़ी पहन के आए, इतने अच्छे कंगन पहन करके आए, इतनी मोटी थाली लेकर के आए, इतनी अच्छी द्रव्य लेकर के आए, चढ़ा के चले जाएं और कोई देखे भी नहीं कि हमने चढ़ाई है, तो तकलीफ होती है कि नहीं होती? होगी। और जैसे ही भगवान के सामने बैठे हुए व्यक्ति को पीछे से पायल की एक आवाज छन छुन करती हुई आ जाए, कोई आ गया, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, जैसे आते साथ पायल की आवाज कान में गई है, व्यक्ति को देखा नहीं, सिर्फ आवाज कान में गई, अटेंशन हो गया आदमी का। उसके बाद ऐसे आंख बंद करके कोई देखे मुझसे ज्यादा ब्रह्मवेत्ता और ज्ञानियों चढ़ाने वाला कोई नहीं है। ओम ह्रीं श्री ओम अर्घम निर्वपाम ते स्वाहा। पीछे वाला देख रहा है, फलाने घर की महिला तो बड़ी धर्मात्मा है, वो अंदर सोच रही है तुम्हारी पायल की आवाज नहीं आती होती तब हमारा धर्म देखती, वो तो तुम्हारे पायल की आवाज के चक्कर में हम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहम बम बम करने लगे। ये मंदिर में होता है कि नहीं होता है? अपने आप से झूठ बोलोगे तो कल भी संसार में थे, आज भी संसार में हो, कल भी रहोगे। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लो। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना। मायावी मंदिर के अंदर भी मायाचारी करता है। उसके बाद लोभिना, लोभी भी है, दुनिया में सब घर के अंदर है, उसके बाद भी और चाहिए। भगवान के पास चला जाएगा, ए भगवान आपकी कृपा करो, कुछ नहीं है घर के अंदर। क्या कुछ नहीं है? बोले नहीं 24 एसी लगे हैं, अभी 3 और लगवाने हैं। एक घर में 24 एसी, हमने कहा 24 तीर्थंकरों के एक एक। बोले महाराज अब कुछ भी समझ लो, लेकिन रत्नत्रय के 3 और लग जाएं, बाथरूम में लगवाना बाकी रह गया है। बाथरूम में रत्नत्रय की 3 एसी और लग जाए महाराज, बस आशीर्वाद दो। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया मायाविना लोभिना। उसके बाद राग द्वेष मली मसेन मनसा। राग और द्वेष से मली मस मन है। कैसा मन है? वो जरा सी बात में राग कर लेगा, जरा सी बात में द्वेष कर लेगा। अगल बगल बैठा व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है, और 2 मिनट बाद खिसक नहीं रहा है तो उसी से द्वेष हो जाएगा। राग द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। और उस सारे दुष्कर्मों के द्वारा मैं यहाँ पर बना हुआ हूँ और बैठा हुआ हूँ। आचार्य महाराज सुबह सुबह 7 बजे कह रहे थे कि इस साधु जीवन की शुरुआत के 2 पंक्तियाँ, इसका गंभीर अपने जीवन में हमेशा रखिएगा। कैसी गजब की बात है, कैसी अनुपम देशना है गुरु महाराज की। हम साधु बने हैं, लोग हमारे पैर पड़ रहे हैं, आचार्य महाराज हमसे कह रहे हैं सुबह सो के उठते साथ जो 2 लाइनें बोली थी उसको दिन भर प्रयोग करना। पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया मायाविना लोभिना रागत द्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। अहम निर्मितम कर्म दुष्कर्म। दुष्कर्म के द्वारा निर्मित किया हुआ यह जीवन है। ये क्या है महाराज? ये आपकी पूर्व भूमिका है मंदिर आने की, पूर्व भूमिका है 16 पहनने की, पूर्व भूमिका है पिछी कमंडल उठाने की, पूर्व भूमिका है आपके द्रव्य चढ़ाने की, अर्घ चढ़ाने की, विधान करने की। किसी भी चीज की कोई पूर्व भूमिका तो होती है ना। शादी होती है, विवाह होता है, भोजन होता है, कुछ ना कुछ तो पूर्व भूमिका होती है। मंदिर आए, मंदिर आकर के सेठ साहब हैं, विद्वान हैं, महाराज हैं, पंडित जी हैं, कोई भी हैं, लेकिन आपकी पूर्व भूमिका में ये 6 विशेषण तय हैं, इसको मान के रखिएगा। इस पे कसाय का बिच्छू और काट जाए तो फिर कहने क्या है। कसाय का बिच्छू महाराज को नहीं काटता होगा, महाराज तो बहुत दयालु होते हैं ना बाबा। सब होता है इस संसार में। इस संसार में मोक्ष मार्ग में पैर रखता है, पहला बात मोक्ष मार्ग। दूसरी बात भव्य जीव ने पैर रखा, उसके कसाय का उदय हुआ, चौथा अपवाद लगा, उपगुहन और स्थितिकरण नहीं मिला, बर्बाद हो गया। मांगनंदी महाराज को देख लीजिएगा, भव्य दे
कसाय के उदय में पिछी कमंडल छोड़ करके घड़ा बनाने बैठ गए। मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं। मुनि महाराज आए, पूछे इस प्रश्न का उत्तर पता है क्या? महाराज पूछते हैं, अभी भी लोग हमको मानते हैं क्या? बोले आपकी तो ज्ञान की चर्चा अभी भी संघ में होती है। इतनी सी बात में दिमाग के तंतु खुले, मिट्टी का हाथ धोया, पीछे कमंडल फिर उठाया और फिर चल दिए और फिर चल करके जगत के जीवों का उद्धार कर दिया आचार्य महागनंदी जी महाराज। क्या है? कसाय का उदय किसी के जीवन में भी आ सकता है ना, आपके जीवन में भी और हमारे जीवन में भी। आचार्य जी कहते थे अपने आप को बहुत ज़्यादा सदा हुआ मत समझना। गुरु जी कभी इसलिए किसी शिष्य की तारीफ नहीं करते थे। बोले तारीफ करेंगे तो फूल तो जाएगा लेकिन फैल नहीं पाएगा। इसलिए जब तक शिष्य की समाधि ना हो जाए तब तक गुरु के मुख से शिष्य की प्रशंसा नहीं निकलती। कितना भी अच्छा काम कर ले, हाँ कर लिया है, थोड़ा बोलो, उफान में नहीं आए, शांति से बैठे। हमने कहा इतनी मेहनत करते आचार्य जी के नाम पे, लेकिन बाबा तारीफ नहीं करते। एक दिन गुरु जी ने खुद ही कह दी, समाधि से पहले शिष्य की तारीफ कर देंगे और अगर उसकी समाधि बिगड़ जाएगी तो मेरा तो बनाया हुआ पूरा हाथ का मटका ही खराब हो जाएगा। मैं अपना मटका कैसे खराब करूं? इसलिए गुरु कभी भी तारीफ नहीं करते। माता पिता भी इसलिए कभी घर के अंदर तारीफ नहीं करते। थोड़ी सी तारीफ कर दी, चार के बीच में कह बस दो हमारा छोटा लड़का है, यही सब संभाल रहा है। इतना पिता के मुंह से सुन भी लेंगे ना तो लड़का खुल्लम खुल्ला सिगरेट पीने लगेगा। क्यों? अरे पूरा घर हम ही संभाल रहे हैं, हमारे बाप खुद बोलते हैं हमसे। तो कल तक जो पिताजी थे वो फिर बाप में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रशंसा नहीं मिलती। जीवन के विकास की ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। जब आपकी प्रशंसा आपके मुंह में होने लगे, समझ लेना मरने के दिन आ गए। जब बिना बुलाए शत्रु आपसे मिलने आने लगे तो भी समझना कि मरने के दिन आ गए। जो मरणासन अवस्था में व्यक्ति होता है ना, दुनिया भर का आदमी उससे मिलने आ जाता है। भैया, काका, सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है, तुम आ गए अब और ठीक हो गया। जब बिना बुलाए लोग तुमसे अच्छे से बात करने लगे, बिना बुलाए लोग तुमसे मिलने लगे, काका जी कहने लगे, पिताजी कहने लगे, बाबूजी कहने लगे, समझना, क्या समझना? जाने के दिन पास में आ गए हैं। इसलिए शत्रु शत्रुता नष्ट करने आया है। हमारे जीवन की पूर्व भूमिका है बंधुओं, पापिष्टेन दुरात्मना जड़दिया मायाविना लोभिना रागद्वेष मली मसेन मनसा दुष्कर्म यन निर्मितम। इतना कुछ दिमाग में रख करके फिर मंदिर आओ, भगवान की थाली उठाओ, अभिषेक करो, अपने आप से बोलते रहो पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, अपने आप से बोलते रहो। ये मंत्र है खुद के लिए जपने का। तुम्हारी पूजा की ताकत 10 गुना हो जाएगी अगर इस मंत्र को दिमाग में रख लिया तो। इस पूजा की ताकत को 10 गुना करना हो, अपनी साधना की ताकत को 10 गुना करना हो तो बस ये मंत्र हमेशा बोलते रहो। ये पूर्व भूमिका तय हुई। हाँ महाराज, तय तो हो गई। फिर वहाँ पर भी एक शांति विधान चल रहा था। कुछ श्रावक पीछे बैठे हुए थे, सुबह सुबह ही अरे हार मुकुट लगा करके। आचार्य जी कहते हैं यहाँ पर भी भक्तांबर महामंडल आपने विधान किया ना, इस विधान के लिए करते वक्त गुरु जी कहते हैं कि ये विधान जो आप कर रहे हैं, इस विधान के बारे में एक बार सोचो, आपसे पहले किस किसने ये विधान किया है? ये विधान किस किसने किया है? भक्तांबर विधान आपने बस किया अभी नहीं। ये भगवान जब मानतुंग आचार्य महाराज ने 6वीं शताब्दी में 7वीं शताब्दी में ये लिखा था, आज 1600-1700 साल हो गया। 1700 सालों में कितने आचार्य, कितने उपाध्याय, कितने श्रावक, कितने व्रती, कितने साधु, कितने लोगों ने इस विधान को किया है। जब पहले उस विधान की महिमा दिमाग में आ जाए, भैया हम तो आज कर रहे, वो भी मंदिर की द्रव्य से कर रहे, लेकिन इस विधान को किसी आचार्य ने किया होगा, किसी आर्यिका ने किया होगा,
किसी साधु ने, किसी तपस्वी ने, किसी गृहस्थ ने 8 उपवास के साथ, किसी ने 5 उपवास के साथ, किसी ने 2 उपवास के साथ, किसी ने निर्जल, किसी ने एक अन्न का आहार लेकर के साधना करी होगी, मंत्र जाप किया होगा। धन्य है यह विधान। जब ऐसा सोचोगे तो उस पुस्तक के प्रति बहुमान बढ़ जाएगा, एक एक स्तोत्र के शब्द के प्रति बहुमान बढ़ जाएगा। पहले तय करो ये विधान कब से चल रहा है और किस किस ने किया, उसके बाद तय करो इस विधान के जो मुख्य नियोजन करता है तीर्थंकर कौन से तीर्थंकर? आदिनाथ जी भगवान। आदिनाथ जी भगवान जी के नाम की मंत्र जाप आज तक कितने लोगों ने करी, एक बार तय करो पहले, तो फिर उस शब्द की कीमत और बढ़ जाएगी। आदिनाथ भगवान युग के आदि में हुए, जब वो हुए तो कहते हैं आदिनाथ भगवान जी के उद्बोधन के बाद सर्वार्थ सिद्धि सूनी पड़ गई, सब लोग मोक्ष चले जाते थे। अनंतानंत लोगों ने आदिनाथ भगवान को नाम जप के मोक्ष चले गए। उसके बाद शासन काल बदलता रहा, अजितनाथ से लेकर के महावीर भगवान पर्यंत से लेकर के आज भी आदिनाथ जी भगवान जी का नाम जीवंत जीवित है। उस आदिनाथ जी भगवान के नाम की महिमा अंतर मन में जागृत करो। कितने लोगों ने इस नाम का जप किया, आंख बंद करके आचार्य दिखेंगे, उपाध्याय दिखेंगे, साधु दिखेंगे, कैलाश पर्वत दिखेगा, मानसरोवर दिखेगा, पावापुर, चंपापुर सब दिखेगा। कहाँ कहाँ बैठ करके नाम जपा ये तय करो। मंदिर में बैठ करके कितने लोगों ने जपा, फिर अकृत्रिम जिनालयों में जाकर के आदिनाथ भगवान का नाम कितने लोगों ने जपा। जब ये तय कर लेंगे तो पूर्व भूमिका के साथ साथ आपकी एक जबरदस्त भूमिका तैयार हो चुकी होगी। उसके बाद नारियल उठाइए, माथे पे लगाइए और सोचिए मनोवती इतना बड़ा गजमोती चढ़ाती थी जो चमकता रहता था, चकमक चकमक चकमक, है ना। हम नारियल चढ़ा रहे हैं छिलका लगा हुआ, इसमें हम कुछ और कमाल कर सकते थे। 48 अर्घ चढ़ाने थे, 48 परिवार अपने घर से एक नारियल का बड़ा वाला गोला लाते, उसको बढ़िया केसर से पूरा रंग देते, फिर उसमें चांदी से एक स्वास्तिक बना देते। मना चांदी तो बहुत महंगी है, देखो विशुद्धि बढ़ानी हो तो 1000 तरीके हैं और कोरम पूरा करना हो तो कोई बात नहीं। अब आप एक एक गोला ला करके एक एक अर्घ चढ़ाया होता एक एक परिवार ने, तो इस रंगत इसकी कुछ और होती। वहां गजमोती चढ़ाए, इतना बड़ा, इतने बड़े गजमोती चढ़ा करके उसने भगवान की वंदना अभिवंदना करी होगी। उसने भी विधान किया होगा मनोवती ने, एक आपका भी विधान है। क्या दोनों एक हैं? बोल दो। नहीं है महाराज। ये पूर्व भूमिकाएं एक बार किसी भी चीज की तय हो जाए, किसी भी चीज के उस वस्तु तत्व को आप समझ लें, प्राप्त कर लें, एक बार तय कर लें कि जिस नाम को मैं ले रहा हूं कितने लोगों ने दिया, कैसे कैसे आचार्यों ने, गुरुदेव शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज जी को तो विधान पर इतना अचूक विश्वास था कि जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ मुसीबत में होता वे खुद उसके नाम से विधान करके गंदोदक उसके घर तक पहुंचवा देते। इतने करुणामयी थे, इतने करुणामयी दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज। जैसे ही आप ये अपने अंतर मन में तय करेंगे, आपके विधान की भूमिकाएं कुछ और हो चुकी होंगी। इस विधान को कमजोर मत समझना, इस नाम को कमजोर मत समझना, इस क्रिया को कमजोर मत समझना। आगम ग्रंथों में लिखा है 2 प्रकार के चारित्र होते हैं, सराग चारित्र भी होता है और वीतराग चारित्र भी होता है। गुरुदेव कह रहे थे, सराग और वीतराग चारित्र की चर्चा चल रही थी। एक मुमुक्षु भाई आकर के बोलते हैं बड़े प्यार से, महाराज सराग चारित्र तो है, से भी है और वो संसार में फंसाने वाला ही है। आचार्य जी मुस्कुरा करके कहते हैं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि सराग चारित्र है, लेकिन ये बता दीजिए कि बिना सराग चारित्र को स्वीकार किए क्या वीतराग चारित्र की प्राप्ति होती है?
अरे महाराज सराग चारित्र में क्या है, वही एक अर्घ लिया, एक थाली से दूसरी थाली में तीर्थ की वंदना कर रहे हैं, मंदिर निर्माण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, यही तो सराग चारित्र है। आचार्य जी कहते हैं क्रमवर्तिनः, इस शब्द को भूल मत जाइएगा, आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है पाछे होसी अवार को न, पहले नहीं होता, पाछे होसी, पहले क्या होगा, पहले तो सराग चारित्र ही होगा, फिर इसी सराग चारित्र के सहारा लेकर के इसी सराग चारित्र में वीतराग चारित्र का फल निकलेगा। पहले फूल होता है, फिर बाद में फल निकलता है। आम के पेड़ को देखा होगा, कितनी सारी मोरें हैं, इतनी सारी मोरें निकली हैं, इतने सारे फल निकलेंगे। यही सराग चारित्र बाद में वीतराग चारित्र में परिवर्तित होता है। यही सराग चारित्र है जो आप अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं, भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, वंदना करते हैं, प्रभु का स्तोत्र पाठ करते हैं, जाप करते हैं, मुनि महाराज को आहार दान देते हैं, महाराज के साथ वैयावृत्ति करते हैं, विहार कराते हैं। ये सराग चारित्र है। इसी सराग चारित्र से भूमिकाएं तय होती हैं सिद्धालय में सीढ़ी तक पहुंचने की और जाने की। पहले अपनी पूर्व भूमिकाएं तय कर लें, पहले तय कर लें कि हम किसी भी क्रिया को करेंगे समझ के करेंगे। एक भी नाम का जाप करेंगे बहुत समझ के करेंगे। हम कोई भी विधान में अर्घ चढ़ाएंगे, हमारे हाथ में जो चीज होगी हम उसकी कीमत खुद तय करेंगे। ये चावल कैसा होना चाहिए था, इसकी रंगत कैसी होनी चाहिए थी, थाली कैसी होनी चाहिए थी, बिछौना कैसा होना चाहिए था, इसको कितना और ऊंचा ले जा सकते थे। जितना ऊंचा आप ले जाएंगे इतने ऊंचे आप पहुंचेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है बंधुओं इस संसार से बाहर निकलने का। कपड़े पहन करके अगर मुक्ति की कामना करते हो, कपड़े पहन करके अगर ब्रह्म को, ब्रह्मात्मा को, भगवान को पाने की भावना करते हो, तो सबसे पहले अपने आप से बोलो। जब साधु बोलता है तो आप भी बोलो, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना। उसके बाद तय करो कि तुम्हारे सराग चारित्र की सबसे उत्कृष्ट स्थिति क्या होगी। एक दिन की शादी के लिए 2 लाख का लांचा पहन करके निकलते हैं, नहीं निकलते? निकलते हैं। शादी के दिन जो शेरवानी पहनी थी तुमने, उस शेरवानी को कितनी बार पहना अपने जीवन में? कितनी बार? महाराज एक आध बार जब साली की शादी थी तो पहन गए, उसमें भी भ्रम पैदा हो गया कि दूल्हा ये है कि वो है, तो उतारनी पड़ गई। पत्नी ने कहा उतार के आओ, कोट पहन के आओ, ये शेरवानी नहीं चलेगी। उसकी बात भी माननी पड़ी। जब एक दिन की शादी के लिए इतनी अच्छी शेरवानी हो, इतना अच्छा लाचा हो, इतने अच्छे गहने हो, तो फिर 3 लोग के नाथ के घर में आने के लिए आपके वस्त्रों की खूबसूरती क्या होनी चाहिए, आपको खुद तय करना है। आगम ग्रंथ बहुत कुछ कहते हैं। आगम ग्रंथ कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा अगर तुम्हारे घर के अंदर वैभव है तो उस वैभव को पहन करके मंदिर में आओ। पार्टी में जाते हैं, दुनिया भर की एसेसरीज पहन करके मंदिर में आते हैं, मंदिर की फटी धोती पहन करके। दूसरे के सिर की डाई उस धोती में छप गई, उसी धोती का पल्लू हमने गले में डाल दिया, अब वो काली काली छीदी छीदी दिख रही है। तुम क्या जानो पूजा क्या होती है? सराग चारित्र की बहुत बड़ी कीमत है बंधु, बहुत बड़ी कीमत। आचार्य कहते हैं देवो भूत्वा देवम यजेत। जैसे एक देव होकर के देव की पूजा करी जाती है। एक इंद्र कैसा दिखता है? कैसा? ऐसे दिखता है इंद्र, तुम्हारी पतली वाली पीली धोती पहन करके। महाराज उसकी धोती में भी सोने की कसीदाकारी और झालर ऐसी झलमिल झलमिल करती है, लोग देखते रह जाएंगे। तो महाराज ये वैभव प्रदर्शन नहीं हो जाएगा मंदिर जी के अंदर? लोग बोलेंगे महारानी इतना तैयार होके आई हैं। वैभव प्रदर्शन नहीं है बंधु। इसको आचार्य कहते हैं जितनी भी उत्कृष्ट वस्तुओं के साथ सराग चारित्र को धारण करने वाले भगवान की पूजा करेंगे, कालांतर में उतनी ही उत्कृष्ट वस्तु की आपको प्राप्ति होगी। फटी धोती पहनोगे तो स्वर्ग में तो जाओगे, किलबिस जाति का देव बनोगे। बाहर खड़े रहोगे जैसे सुन करके, तो बाद में भी वही मौका मिलेगा। बाहर खड़े होकर के ताली बजाते मिलेंगे, लेकिन सभा में बैठ करके
प्रवचन सुनते हुए लोग नहीं मिलेंगे। ऐसी बहुत कुछ और भी कहना है। अभी तो आए हैं हम, 2-3 दिन हुआ है, कहते रहेंगे। आप लोग भी सुनने के आदी हैं, आप लोग भी बहुत अच्छे से सुनते रहेंगे, लेकिन सुनने के साथ थोड़ा गुनना भी है। आज पहला विधान यहाँ पर संपन्न हुआ है। हमने सुना है शायद कल या परसों में एक आध विधान और भी है। जितने भी विधान के अर्घ चढ़ने हो उतने लोग अपना अपना नाम पहले रजिस्टर्ड करा दीजिएगा कि एक अर्घ हम चढ़ाएंगे, और जो भी अर्घ चढ़ाना हो अपने घर से अपनी कुबत के हिसाब से तैयार करके लाइएगा। उस विधान की रंगत कुछ और होगी और आपके चेहरे की रंगत भी कुछ और होगी। और जब आप विधान का अर्घ चढ़ाने के लिए घर से आइएगा तो घर से तैयार होकर के आइएगा। वही शादी वाला लांचा एक बार फिर हो जाए, एक बार फिर आपकी वही शेरवानी वाली ड्रेस हो जाए। उसी के साथ आकर के जब आप अपने परिवार का अर्घ चढ़ाएंगे, फिर उस विधान की कीमत पूरे जयपुर शहर में नहीं पूरे देश में गूंजेगी। इंद्र भी देखने के लिए आएगा। आज आप विधान पहले कर गए और मैं बाद में आया। जब आप इसकी सही भूमिका तय करेंगे तो फिर मैं पहले आऊँगा, फिर आपका धीरे धीरे आमंत्रण करूँगा। भूमिकाएं बनाने से बनती हैं बंधुओं। अपने जीवन में सराग चारित्र की सही कीमत समझिएगा। अपने विशेषणों को घर में मन में जीवंत रखते हुए ऐसी भी आराधना करें जो वास्तव में अर्गला को तोड़ने में निमित्त बने। आप सबका जीवन समृद्ध हो। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।